ये औरत कौन है? और ये इतनी रात में मंदिर की तरफ क्यों जा रही है? रुको, तुम कौन हो? और इतनी रात में तुम इस तरह से मंदिर की तरफ क्यों जा रही हो? तुमने मुझे मेरी आरती में जाने से रोका। अब तुम्हें मरना होगा, अब तुम्हें मरना होगा, अब तुम्हें मरना होगा। देवपुर, एक छोटा सा गांव जो अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोगों का जीवन सादगी और परंपराओं में बंधा हुआ था, लेकिन इस शांति के नीचे एक गहरा काला रहस्य छिपा था, जो हर साल नवरात्रि के 9 दिनों में फिर से अपनी आहट देता था। गांव के ठीक बीचों बीच स्थित एक प्राचीन दुर्गा मंदिर था, जिसकी दीवारों पर समय की अनगिनत कहानियां खुदी हुई थीं। यही मंदिर इस रहस्य का केंद्र था। गांव के लोग मानते थे कि हर नवरात्रि पर, विशेषकर अष्टमी और नवमी की रात को, जब माँ दुर्गा की भव्य आरती अपने चरम पर होती थी, तो एक अजीब घटना घटती थी। आरती के ठीक बीच में जब जय अम्बे गौरी का स्वर गूंज रहा होता था, तो एक आकृति मंदिर के मुख्य द्वार पर आती है। वो एक औरत थी जो हमेशा सफेद मैले कपड़ों में होती थी। उसका चेहरा हमेशा एक पतले घूंघट से ढका रहता था, जिससे उसकी आंखों की झलक भी नहीं दिखती थी। उसके हाथों में एक बुझा हुआ मिट्टी का दिया होता था। वो बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ती आरती की तरफ, लेकिन कभी उसमें शामिल नहीं होती। बस एक पल के लिए रुकती, उस जलती हुई आरती को देखती, फिर अपने बुझे हुए दिए को, और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि वो आत्मा उसी गांव की थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी एक बहुत ही नेक और धर्मपरायण महिला थी, जिसकी भक्ति की मिसाल दी जाती थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि वो अपने हाथों से माँ दुर्गा की 9वीं रात की महाआरती पूरी करे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 9वीं की रात की आरती पूरी होने से ठीक पहले उसकी एक दुखद दुर्घटना में मौत हो गई। उसकी ये अंतिम इच्छा अधूरी रह गई, और तब से उसकी अतृप्त आत्मा हर साल उसी समय लौटकर अपनी अधूरी आरती पूरी करने की कोशिश करती थी। लेकिन इस कहानी का एक खौफनाक पहलू भी था। गांव में ये बात हर किसी के जुबान पर थी कि जिसने भी उस सफेद कपड़ों वाली औरत को रोकने की हिम्मत की थी, या उसके घूंघट के पीछे छिपे चेहरे को देखने की कोशिश की थी, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। कुछ बिना कोई निशान छोड़े गुमनाम हो गए, कुछ रहस्यमय बीमारियों से मर गए, और कुछ ऐसे पागल हो गए कि उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति पूरी तरह खो दी। इसीलिए गांव के बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी उस सफेद कपड़ों वाली औरत की तरफ ना देखे और ना ही उसे रोकने की कोशिश करे। गांव के चबूतरे पर शाम ढल रही है। सूरज की आखिरी लालिमा आसमान में फैली है। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उनके चेहरों पर नवरात्रि की खुशियों से ज्यादा चिंता साफ दिख रही है। रामदीन किशोरी लाल से कहता है, नवरात्रि फिर से आ रही है। 10 दिन की खुशियां तो होती हैं, पर अष्टमी और नवमी की रात का डर। किशोरी लाल गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ भाई रामदीन, उस सफेद साए का डर। उम्मीद है इस बार कोई नया लड़का मूर्खता नहीं करेगा। ठीक ही रहेगा, अगर कोई उस औरत के पीछे ना पड़े। मैंने अपने कानों से सुना है, मेरे दादाजी ने बताया था कि जिसने भी उस पर आंख उठाई, उसकी आंखें फिर कभी खुली नहीं मिली। तभी शहर से लौटा गांव का नौजवान कबीर, जो अपने दोस्त रवि के साथ मंदिर की तरफ से आ रहा है, हंसते हुए उनकी बातें सुनता है। कबीर ने नए जमाने के कपड़े पहने हैं और उसके हाथ में एक स्मार्टफोन है। कबीर हंसते हुए कहा, अरे बाबा, आप लोग भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठे रहते हो? ये सब कहानियां हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब मन का डर है।
किशोरीलाल गंभीरता से कबीर की तरफ देखते हुए कहता है, बेटे कबीर, शहर की पढ़ाई ने तुम्हारी आंखें तो खोल दी, पर दिल के दरवाजे बंद कर दिए। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे सच्चाई होती हैं। अपनी आंखों से सब देखोगे तब यकीन होगा। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं पता इस डर का। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, डर? मुझे किसी भूत से डर नहीं लगता बाबा। विज्ञान हर चीज का जवाब दे सकता है। मैं इस बार सच जानना चाहता हूं। कबीर गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो शहर से इंजीनियरिंग करके लौटा था। वो वैज्ञानिक सोच रखता था और ऐसी अंधविश्वासी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों की बातों को सुनकर उसे हंसी आती थी। कबीर अपने दोस्त रवि से कहता है, यार रवि, ये सब क्या बातें करते रहते हैं? सफेद कपड़ों वाली औरत, अधूरी आरती, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ताकि कोई रात को मंदिर की तरफ ना जाए। रवि डरते हुए कहता है, कबीर, तुम नहीं जानते, मैंने खुद अपने दादाजी से सुना है कि उनके सामने एक आदमी ने हिम्मत की थी उसे देखने की। अगली सुबह उसकी लाश नदी में मिली थी और उसकी आंखें गायब थी। डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार सच जान के रहूंगा। कबीर ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और नवरात्रि की अष्टमी की रात का इंतजार करने लगा। अष्टमी की रात मंदिर में भीड़ थी। आरती शुरू हुई। गांव वाले भक्ति में लीन थे। कबीर एक कोने में खड़ा था, अपनी निगाहें मंदिर के मुख्य द्वार पर जमाए हुए। तभी ठीक आरती के बीच में जब जय अम्बे गौरी का स्वर गूंज रहा था, मंदिर के मुख्य द्वार से एक आकृति अंदर आई। सफेद कपड़ों में एक औरत, जिसका चेहरा घूंघट से ढका था और उसके हाथ में एक बुझा हुआ मिट्टी का दिया था। भीड़ में हल्की सी खामोशी छाई, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल में एक अजीब सी उदासी थी। कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया। जैसे ही औरत आरती के बिल्कुल पास पहुंची, वो एक पल के लिए रुकी, बुझे हुए दिए को देखा और फिर धीरे धीरे मुड़ी और बाहर चली गई। कोई आवाज नहीं, कोई पदचाप नहीं, वो बस गायब हो गई। कबीर ने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन उसमें सिर्फ धुंधली परछाई थी। चेहरा साफ नहीं आया था। ये तो बस एक औरत है, शायद गांव का कोई नाटक कर रहा है, लेकिन क्यों? और वो इतनी आसानी से गायब कैसे हो गई? कबीर की जिज्ञासा अब एक जुनूनी लगन में बदल चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह नवमी की रात को उस औरत का सामना करेगा और हमेशा के लिए इस रहस्य को खत्म कर देगा। रवि ने उसे बहुत रोका। रवि कबीर का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कबीर, मेरी बात मान, ये सब नाटक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए डर रहा हूँ। कबीर उसका हाथ छुड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, मैं किसी अंधविश्वास में यकीन नहीं करता, मैं सच देखना चाहता हूं। नवमी की रात मंदिर में अष्टमी से भी ज्यादा भीड़ थी। हवा में धूप और अगरबत्ती की खुशबू थी, लेकिन लोगों के दिलों में डर और अनजाना सा भय भी था। आरती शुरू हुई और जय अम्बे गौरी के स्वर से पूरा वातावरण गूंज उठा। गांव वालों की आंखें डरी हुई थीं, लेकिन उनकी भक्ति भी चरम पर थी। कबीर ने खुद को मंदिर के बिल्कुल पास एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। इस बार वह उस औरत को भागने नहीं देगा। आधी आरती हुई और फिर वही सफेद आकृति हाथ में बुझा हुआ दिया लिए मंदिर में दाखिल हुई। इस बार वह और भी धीमी गति से चल रही थी। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी ठंडक थी जो मंदिर की गर्माहट को भी मात दे रही थी। कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। जैसे ही औरत आरती के बिल्कुल पास पहुंची, कबीर चिल्लाया, रुको! पूरी भीड़ सन्न रह गई। आरती रुक गई। मंत्रोच्चार अचानक थम गए। लोगों के दिलों में धड़कनें तेज हो गईं।
गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। उनकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई थीं। सफेद कपड़े वाली औरत ने अपनी गर्दन धीरे धीरे उठाई, जैसे कोई पुरानी मशीन हिल रही हो। उसने अपनी नजर कबीर की तरफ घुमाई। उसके घूंघट के पीछे छिपे चेहरे को देखने के लिए कबीर ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाली और फिर घूंघट धीरे धीरे हट गया। कबीर ने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। वो चेहरा किसी जीवित व्यक्ति का नहीं था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं। उन पर कोई चमक नहीं थी, बस खालीपन था। उसकी त्वचा सूखी हुई थी और होठ नीले पड़ गए थे। वो रुक्मिणी थी, लेकिन मौत के बाद की रुक्मिणी। उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा और एक अतृप्त इच्छा साफ झलक रही थी, जो सालों के इंतजार की कहानी कह रही थी। रुक्मिणी कांपती हुई, गहरी और घबराहट भरी आवाज में, तुमने मुझे रोका, तुमने मेरा चेहरा देखा, अब तुम मेरे हो। कबीर डर के मारे वही पत्थर की मूर्ति बन गया। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे किसी ने उसकी जान खींच ली हो। उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारी गर्माहट और शक्ति निकल रही हो। रुक्मिणी का हाथ, जिसका दिया अब भी बुझा हुआ था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी लंबी पतली उंगलियां कबीर के चेहरे के पास आईं। कबीर चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसकी आंखें दहशत से बाहर आने को थीं। रुक्मिणी की ठंडी बेरंग आंखें उसकी आंखों में देख रही थीं और कबीर को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। रुक्मिणी का हाथ कबीर के चेहरे को छूने ही वाला था कि अचानक एक और आवाज गूंजी। रुको! गांव का पुजारी डरते हुए लेकिन हिम्मत जुटाकर कहता है, रुक्मिणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती? रुक्मिणी ने अपनी नजर पुजारी की तरफ घुमाई। उसकी आंखों में एक पल के लिए और भी ज्यादा पीड़ा उभरी। मेरी आरती अधूरी है, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मुझे अपनी आरती पूरी करनी है। पुजारी ने डरते हुए कबीर की तरफ देखा। कबीर की सांसें तेज हो रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। पुजारी को याद आया कि गांव की कहानियों में एक बात और कही गई थी कि रुक्मिणी तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसकी अधूरी आरती पूरी ना हो जाए, लेकिन उसे कोई जीवित व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारी आरती पूरी हो जाएगी रुक्मिणी, लेकिन इस लड़के को छोड़ दो। जिसने मुझे देखा है वो जीवित नहीं रह सकता, ये नियम है। कबीर को लगा कि वो अब मरने वाला है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मैं कितना बेवकूफ था। तभी पुजारी ने एक अजीब सी बात की। उसने आरती की थाली में एक नया दिया जलाया और उसे रुक्मिणी की तरफ बढ़ाया। ये दिया ले लो रुक्मिणी, इस दिए से अपनी आरती पूरी करो, यही तुम्हारा मोक्ष है। रुक्मिणी ने दिए की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने अपना बुझा हुआ दिया छोड़ दिया और धीरे धीरे उस जलते हुए दिए को अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने दिया थामा, उसके चेहरे पर एक शांति छा गई। उसकी पीड़ा कम होती दिख रही थी। रुक्मिणी ने धीमी शांत आवाज में कहा, मेरी आरती। उसने दिए को अपने माथे से लगाया और फिर धीरे धीरे गाना शुरू किया। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। उसकी आवाज अब भयानक नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरी उदासी और भक्ति थी। जैसे ही उसने पहला पद गाया, उसकी आकृति धीरे धीरे चमकने लगी। कबीर ने देखा कि रुक्मिणी का शरीर अब चमक रहा है। उसके चेहरे पर शांति आ गई थी। जैसे ही आरती का दूसरा पद खत्म हुआ, रुक्मिणी की आकृति हवा में घुलने लगी। उसके सफेद कपड़े, उसके हाथ का जलता हुआ दिया, सब कुछ हवा में विलीन हो गया।
सिर्फ चमेली की एक हल्की सी खुशबू पीछे रह गई। रुक्मिणी की आकृति के हवा में विलीन होते ही कबीर का शरीर एक झटके से ढीला पड़ गया और वो वहीं मंदिर के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। उनके चेहरे पर खौफ था, लेकिन इस बार उनके दिल में एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे बरसों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मंदिर पर पड़ी, तो कबीर को अपने घर के बिस्तर पर होश आया। रवि और पुजारी उसके पास बैठे थे। उनके चेहरों पर राहत थी। कबीर ने पूछा, मैं यहां कैसे आया? क्या हुआ था? तुम सुरक्षित हो बेटा, माँ दुर्गा की कृपा से। रुक्मिणी को शांति मिल गई है। कबीर कहता है, लेकिन मैंने उसे देखा था। उसने मुझे नहीं मारा। पुजारी कहता है, नहीं बेटे, उसने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुमने उसकी अधूरी आरती को पूरा करने में मदद की। तुम्हारा इरादा नेक था, भले ही तुम सच्चाई से अनजान थे। पुजारी ने कबीर को समझाया कि रुक्मिणी की आत्मा अधूरी आरती के कारण भटक रही थी। उसे कोई जीवित व्यक्ति छू नहीं सकता था, लेकिन यदि कोई उसे दिया देता और वो अपनी अधूरी आरती पूरी करती तो उसे मोक्ष मिल सकता था। कबीर की टॉर्च की रोशनी ने उसे रोका और पुजारी के दिए ने उसे मुक्ति दिलाई। पुजारी ने बताया कि सालों से कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ अपने डर के कारण देखा था, न कि मोक्ष दिलाने के लिए। कबीर ने उस दिन अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। उसने अंधविश्वासों पर सवाल करना बंद कर दिया था, लेकिन ये भी समझ लिया था कि कुछ कहानियों में गहरा सत्य छिपा होता है। देवपुर गांव में उसके बाद कभी किसी ने सफेद कपड़ों वाली औरत को आरती में नहीं देखा। गांव के लोग अब भी नवरात्रि मनाते थे, लेकिन उनके दिलों में डर की बजाय रुक्मिणी की मुक्ति के लिए प्रार्थना होती थी। कबीर ने उस रात की घटना को कभी नहीं भुलाया। वह अब भी वैज्ञानिक सोच रखता था, लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता, बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रुक्मिणी की कहानी ने उसे ये सिखाया था कि प्यार, इच्छा और मुक्ति की शक्तियां कितनी गहरी हो सकती हैं, और कभी-कभी बस एक जलता हुआ दिया ही किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी होता है। हर आत्मा बुरी नहीं होती है। कुछ आत्माएं बस अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हैं। अगर आप कबीर की जगह होते तो क्या रुक्मिणी को रोकने की कोशिश करते? आपको कबीर और रुक्मिणी की ये कहानी कैसी लगी?